थपड़ी बजाकर एक बेर अपने सब आजू कार्यक्रम के शुभारंभ करी करतल ध्वनि से जय परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, हर हर महादेव। ये आज परशुराम जो हम लोगों के आदर्श हैं, वो भगवान हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और वो उनका मूल मंत्र है जो अपने सम्मान, स्वाभिमान और मान के लिए का उनका मूल मंत्र है। और इसके साथ साथ वे ओजस्विता के, तेजस्विता के और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध योद्धा के रूप में उनकी मान्यता है, वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग इकट्ठे में एक दूसरे के साथ रहे, इस उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम हुई और ये एक सफल कार्यक्रम है और हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने मिलकर एकजुटता का और भगवान परशुराम के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और इसलिए पूरी तरह सफल देना चाहेंगे। हमारे अभिभावक बोले हैं कि भगवान परशुराम हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोग उनके वंशज हैं और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार भी, मतलब वो देवता भी हैं और हमारे पितर भी हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम को करके एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अपने आराध्य का भी, जिस तरह भगवान राम का, कृष्ण का पूजा करते हैं, देवी देवताओं का, अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं, उसी तरह हम लोग भगवान परशुराम का भी पूजन करें और इस तरह के कार्यक्रम को करके हम लोग जो समग्र उनके वंशज हैं वह एक होने का संदेश देश और दुनिया को देते हैं। एक संगठन भी बनाने की मांग हुई है, एक संगठन भी बनाने की मांग उठी है। किस तरह का संगठन बनने वाला है, वो क्या नाम होने वाला है इसका? संगठन की मांग पूरे समाज की है और जो ये संगठन का नाम तो हम लोग मिलकर तय करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य मैं अभी बता सकता हूँ। उसका उद्देश्य होगा भगवान परशुराम, पहला तो भगवान परशुराम से प्रेरणा लेते हुए भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ अपना समाज के हित में अपना परस उठाया था, अपना अभियान जारी किया था। आज ठीक उसी प्रकार भगवान परशुराम के वंशज खुद आज हाशिए पर में धकेलने की कोशिश की जा रही है। पहले अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा रहे और समाज के सभी जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं भगवान परशुराम के वंशज, उनकी हर आवश्यकता में समाज खड़ा रहे। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनके किसी भी तरह की जो उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आवश्यकता होती है, तो समाज खड़ा रहे। इस उद्देश्य के साथ एक समाज का गठन होगा, एक संस्था का निर्माण होगा और आने वाले समय में एक सामाजिक एकता के सूत्र में एक दूसरे को बांधकर पूरे देश में एक मिसाल पेश करेगी। आज के कार्यक्रम का जो मैं एक शब्द में कहूँ जो सबसे बड़ा आकर्षण किया था, तो हम जितने भी परशुराम वंशज हैं बंटने के लिए जाने जाते हैं और मन में कहीं ना कहीं है कि हम एक नहीं हो सकते। आज यहाँ जो परशुराम वंशजों की जो विराट उपस्थिति थी उस मिथक को तोड़ा है और जितने भी इनके समुदाय हैं, चाहे वो भूमिहार ब्राह्मण हो, हमारे आदरणीय नेता और अग्रज विनोद नारायण झा जी बता रहे थे, जितने भी समाज के इस समाज के जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो मैथिल हो, चाहे वो कानकुब्ज हो, चाहे वो भूमिहार समाज के हो, चाहे वो साकलदीपी हो, किसी भी समाज के हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो महापात्र हो, सभी समाज के लोग एकजुट होकर के एक सुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव मनाने का काम किया है और सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए समाज के लिए काम करने की जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, इसके लिए मैं समस्त अपने सभी आयोजक साथियों की तरफ से, अपने सभी अभिभावकों की तरफ से सबों का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले समय में वो लोग समाज के लिए एक रीढ़ के हड्डी साबित होंगे और एक पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम।